नमस्कार। संस्कृत साहित्य में भारतवर्ष या भारत देश की जो छवियां हैं, उसका जो स्वरूप है, उसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। संस्कृत साहित्य में भारत देश यह नाम कम प्रयुक्त होता है। 19वीं-20वीं शताब्दी में जो साहित्य लिखा गया संस्कृत में, उसमें यह नाम बहुत अधिक आता है। पर भारत देश न कहकर प्राचीन संस्कृत साहित्य में भारतवर्ष कहा गया है, क्योंकि देश कभी कभी सीमित अर्थ में आता है संस्कृत में। जैसे मनु ने कहा कि हिमालय से लगाकर विंध्याचल तक का जो क्षेत्र है वह आर्यावर्त कहलाता है। आर्यावर्त देश वह है, और इस देश में जन्मे हुए जो बुद्धिजीवी हैं, अग्रजन्मा हैं, उनसे बाकी देश के लोग, बाकी देशों के लोग, इस धरती के बाकी देशों के लोग उत्तम आचरण सीखें, ऐसा उन्होंने कहा है। तो देश कभी कभी भारत के एक हिस्से के लिए भी आता है, लेकिन संपूर्ण भारत के लिए भारतवर्ष शब्द का प्रयोग प्राचीन संस्कृत साहित्य में वैदिक काल से लगा करके 18वीं-19वीं शताब्दी तक बराबर मिलता है। और भारतवर्ष से उनका आशय है कि हिमालय से लगाकर सागर तक जो पूरा आज भारत देश हम कहते हैं, वह देश भारतवर्ष उनके लिए है, हमारे पुरखों के लिए। ऋग्वेद में हिमालय का वर्णन है, हिमालय से निकलने वाली नदियों का वर्णन है। गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु, शतुद्रु, सतलज, वितस्ता, झेलम, इन सब नदियों का वर्णन आता है वैदिक साहित्य में। ऋग्वेद में 7 नदियों का वर्णन है जो हिमालय से निकलती हैं, तो वहाँ से लगा करके, और सागर का भी वर्णन वो करते हैं। तो हिमालय से लगाकर सागर तक का जो क्षेत्र है वह उनकी दृष्टि में है, वेद के जो ऋषि हैं। और इस देश की जो धरती है उसके लिए अत्यंत ही मनोहर भावनापूर्ण उद्गार अभिव्यक्त किए हैं ऋग्वेद के और अथर्ववेद के कवियों ने। तो धरती के लिए एक सूक्त है ऋग्वेद में, जिसमें उन्होंने कहा है, बल इत्था पर्वतानां खिद्रम बिभर्षि पृथ्वी प्रया भूमिं प्रवत्वति महना जिनोषि महिनी स्तोमासत्वा विचारिणी प्रतिष्ठोभन्त्युक्तिभिः प्रयावाजं न हेशतं पेरुम् अस्यस्यर्जुनि दृढ़ा चिद्या वनस्पतीन् क्षमया तरदर्श्योर्जसा यत्ते अभ्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वृष्टयः। अर्थ इसका यह है कि हे पृथ्वी देवी, तुम पर्वतों के महान भार को संभाले हुए हो। तुम जो अपनी महिमा और शक्ति से नदियों को बहने देती हो और अब जन जन के भीतर आनंद भर देती हो, हे संचरण करती हुई धरा देवी। धरती को चरणशील उन्होंने कहा है, विचारिणी कहा है। हमारी स्तुतियाँ तुम्हारी गति के साथ चल रही है। तुम जो घूम रही हो, तुम जो गति कर रही हो, तो हमारी स्तुतियाँ तुम्हारे साथ साथ गति करती हैं। हे द्युतिमयी, अश्वों की तरह हिनहिनाती तुम्हारी जल की धाराएं तृष्णातुर जन जन को प्रेरित करती हैं। हे धरती, जब बिजली लप लप कर चमकती है तुम्हारे ऊपर और मेघों की झमाझम बौछारें होती हैं तुम्हारे ऊपर, तब तुम ही हो जो अपनी दृढ़ता और ऊर्जा से वनस्पतियों को धारे रहती हो। तो जो धरती का सूक्त है, वस्तुतः यह देश की धरती के, भारतवर्ष की जो धरती है उसके लिए ये सूक्त है। और विशेष रूप से अथर्ववेद का जो पृथ्वी सूक्त है, वह किसी भी देश की धरती के लिए इतनी सुंदर मार्मिक कविता अन्य किसी भाषा के साहित्य में कदाचित नहीं लिखी गई। 65 मंत्रों में जो भाव हैं, पृथ्वी का जो, भारत की धरती का जो स्वरूप इसमें व्यक्त किया गया है, उसका कोई जोड़ नहीं है अन्य किसी साहित्य में, अन्य किसी रचना में। अथर्ववेद के कवियों ने 3 रूप इस धरती के देखे। एक आध्यात्मिक रूप है, और एक आदिदैविक रूप है, एक आदि भौतिक रूप है। एक तो स्थूल रूप है जिसमें कि पहाड़, नदियाँ, वनस्पतियाँ, झरने, शहर, बाग, बगीचे, ये सब इस धरती पर हमको दिखाई देते हैं। तरह तरह के मनुष्य, तरह तरह की भाषाएं बोलने वाले, तरह तरह के रीति रिवाज, धर्मों का पालन करने वाले इस धरा पर, भारत धाम की धरा पर हैं। यह उसका एक भौतिक रूप है। उसके ऊपर उसका एक आदि दैविक रूप है, जिसमें कि कल्पनाओं का संसार है, जिसमें हम सौंदर्य का सृजन करते हैं, जिसमें कि देवता उतरते हैं,
उससे भी ऊपर उसका एक आध्यात्मिक रूप है, जो शाश्वत गुण हैं, जो मनुष्य समाज को धारण करते हैं, उन सब से मिलाकर के बनी हुई यह धरती है। ये तीनों जो इसके रूप हैं अलग अलग नहीं है, तो तीनों रूपों में एक साथ अथर्ववेद के कवि इस धरती को देखते हैं। पहला ही मंत्र जो अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त का है, अथर्ववेद में 12वें कांड का पहला यह सूक्त है, पृथ्वी सूक्त। 65 मंत्र इसमें हैं और एक एक मंत्र अद्भुत है अपनी कविता में, अपनी अभिव्यक्ति की पारदर्शिता में। तो पहले मंत्र में कहते हैं, सत्यम बृहदृतमुग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी धारयन्ति। इस पृथ्वी को, इस धरती को धारण करने वाले ये गुण हैं। सत्य है, ऋत है, ऋत कॉस्मिक ऑर्डर है जो सारे देश को, समाज को, प्रत्येक मनुष्य को संभाले हुए धारण करता है। और तप, ब्रह्म, ज्ञान, यज्ञ, ये सब इस पृथ्वी को धारे हुए हैं। सानो भूतस्य भव्यस्य पत्नी उरुम लोकम पृथ्वी नः कनोति। वह हमारे अतीत की भी मालकिन है, हमारे जो इतिहास है, हमारी जो विरासत है, उसको भी ये संजो करके रखे हुए है, उसकी भी यह स्वामिनी है। और जो आने वाला है हमारा भविष्य, उसकी भी यह स्वामिनी है। वह भी भविष्य भी इसी से बनेगा, इसी धरती पर रह करके हम अपना भविष्य रचते हैं। तो अतीत की और भविष्य की यह स्वामिनी हमारे लिए विस्तीर्ण लोक प्रदान करती रहे, यह वह कवि कहता है। भारत राष्ट्र में, भारत देश में बल कहाँ से आएगा? इस धरती से बल और ऊर्जा हम ग्रहण करते हैं। कवि कहते हैं कि सानो भूमिस्तिशिम बलम राष्ट्रे दधातु उत्तमे। ये जो धरती है हमारे राष्ट्र में उत्तम बल, तेजस्विता भर दे, ऐसा वे उसका आधान कर दे हम सब के बीच में, हमारे समाज के बीच में। राष्ट्र शब्द यहाँ नेशन के अर्थ में नहीं आता है, समाज के लिए राष्ट्र का प्रयोग वे करते हैं। तो ये धरती के कण कण में तेज बिखरा हुआ है, दिव्य रूप इस धरती का इसके कण कण में समाया हुआ है। तो इसीलिए कहते हैं कि अग्निर्भूम्यापो धीष्वग्निमापो बिभ्रत अगिरिश रश्मसु बिभ्रत्यग्निरश्मसु अग्निरंतः पुरुषेषु गोशश्वेष्वग्नयः। इस धरती के हर एक पदार्थ में आग छिपी हुई है, तेजस्विता छिपी हुई है। इसके जल में, इसके बहते हुए पानी में, इसके पहाड़ों में, इसके पत्थरों में, इसकी चट्टानों में, और इसमें रहने वाले लोगों के भीतर अंतः पुरुषेषु आग है। इसमें रहने वाले पशुओं में, गायों में, अश्वों में वो एक तेजस्विता है, एक आग है, एक ऊर्जा है। उसको अग्नि उन्होंने कहा है। तो वह आग इस धरती में है, एक दिव्य तत्व है, प्रकाशमान चेतना इस धरती के कण कण में समाई हुई है। तो इस पूरी धरती को अथर्ववेद का कवि बार बार अपनी माता कहता है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। यह धरती मेरी माँ है और मैं इसका पुत्र हूँ। तो भारत की धरती के लिए यह भाव है और यह केंद्रीय भाव है इस पूरे 65 मंत्रों के सूक्त का। फिर वो कहता है कि सानो भूमि विसृजताम माता पुत्राय में पय। वही धरती माता मेरे लिए अपनी पयस की धार बहा दे, जैसे कि माँ अपने दूध की धारा बेटे के लिए, शिशु के लिए बहाती है। तो पयस जो दूध की धार उन्होंने कहा है, बस धरती के जितने भी आशीर्वाद हैं, जितने वरदान हैं, उन सब के लिए कहा है। इस पर होने वाले फल फूल पौधे, वनस्पतियाँ, खनिज पदार्थ, ये सब जो धरती हमें देती है, यह सब उसके दूध की धाराएं हैं जिन्हें वह हमारे लिए बहाती है। यह वह कहते हैं। सामान्य माता एक सामान्य सा दूध पिलाती है, लेकिन ये जो धरती माँ है वह संस्कृति का जो पयस है वह भी हमें देती है। इस पर बड़े हम होते हैं, इस पर ही हम गीत सीखते हैं, नृत्य करते हैं। ये भी वो कहते हैं, श्याम गायन्ति नृत्यन्ति भूम्याम मर्त्या वैलवा। इसी पर हम गाते हैं, नाचते हैं, सुख और आनंद को प्राप्त करते हैं, कविताएं रचते हैं, देवताओं का सृजन करते हैं। हमारे सूक्तों से देवता इस धरती पर उतर करके आते हैं, यही वह धरती है। तो यह सब हमें इसी धरती से सब प्राप्त होता है। तो सारी जो संस्कृति है उसका सर्जन करने के लिए जो कुछ हमें प्राप्त होना चाहिए वह इसी से हमें प्राप्त होता है। ऐसी ये हमारी माता है, इसके लिए वह कहता है। और इसका कण कण हमारे लिए कल्याण से भरा हुआ है, ऐसा मान करके वे चलते हैं कि कभी अकल्याण हमारा नहीं होगा जब तक हम माँ की तरह से इसको मानते रहेंगे। यदि हमने माँ इसको मानना बंद कर दिया तो वही होगा जो अब हो रहा है कि पृथ्वी का विनाश हमने किया, प्रकृति का, निसर्ग का विनाश हमने किया।
तो हम उसका अब झेल रहे हैं और हम चेत नहीं रहे हैं। तो यह पूरा जो वैदिक वाङ्मय है, संस्कृत वाङ्मय है, यह इस भारतवर्ष का वर्णन करता है। भारतवर्ष की जो चेतना है, आत्मा है, उसका वर्णन करता है और एक चेतावनी भी देता है कि इस आत्मा का हनन किया तो तुम्हारी आत्मा का हनन होगा। तो गिरयस्ते पर्वता हिमवंतो अरण्यम ते पृथ्वी स्यो नमस्तु। हे पृथ्वी माता, तुम्हारे पहाड़, तुम्हारी नदियाँ, तुम्हारे हिमालय, तुम्हारे जंगल, ये सब हमारे लिए कल्याणकारी बने रहें। और उसका जो भौतिक रूप है, माँ के रूप में देखते हैं, और माँ तो उन सब से बनी हुई है। विशाल जो विराट उसका रूप है। बभ्रुम कृष्णाम रोहिणीम विश्व रूपाम ध्रुवाम भूमिम पृथ्वीम इंद्रगुप्ताम। यह जो भूरी, काली, लाल, चितकबरी, पीली मिट्टी वाली धरती है, यह विश्व रूपा है, विराट स्वरूप इसका इन सब में बिखरा हुआ है, इसके पहाड़ों में, नदियों में, और वही चेतना भी इन सब में इसकी समाई हुई है। इसलिए देवता इसकी रखवाली करते हैं। उस पर मैं बना रहूं, मैं अविजित बना रहूं, मैं अपने मन से कभी न मरूं, अपनी चेतना से इसी धरती पर रहता हुआ, यह कवि कहता है। तो अजितो महतो अक्षतोध्यष्ठाम पृथ्वी महम। तो वेद का जो कवि है वह एक रसगंध का अनुभव करता है। पृथ्वी को गंधवती दर्शन शास्त्र में भी कहा, लेकिन जो वैदिक कवियों ने कहा कि यह जो गंध है इस धरती का, यही तो हमारे भीतर समाया हुआ है। तो यस्ते गंध पृथ्वी संबभूव यम बिभ्रत्योषधयो यम आपः यम गंधर्वा अप्सरसश्च भेजिरे तेन मां सुरभिम कुरु। हे धरती माता, जो तुम्हारी गंध है, तुम्हारी जो रसगंध है, जिससे कि वनस्पतियां बढ़ती हैं, फसलें बढ़ती हैं, उनमें भी वही गंध समाई हुई है। जिससे कि कृषि होती है, जड़ी बूटियां पैदा होती हैं, जो कि देवताओं में फिर समा जाती है। वही गंध मेरे भीतर बसी रहे, वही गंध मेरे भीतर रची बसी रहे। तो धरती की रसगंध है। इसी धरती पर हम पैदा हुए, इसी पर हमने जन्म लिया और इसी धरती से हम रस सींचते हैं। तो धरती के लिए उसके मातृत्व रूप का ध्यान करते हुए यह भाव सदैव बना रहे कि हम कहीं चलते फिरते, काम करते हुए इस धरती को क्षति न पहुंचा दें। और यह भाव चूंकि अब हमारे बीच से खत्म हो गया, तो हमें तो कोई दर्द ही नहीं होता कि पेड़ कुल्हाड़ी से कोई काट रहा है अपने स्वार्थ के लिए। तो जो वेद के कवि हैं उनको इस तरह की पीड़ा होती जैसे उनके शरीर पर कुठार चल रहा हो। तो धरती माँ के जो सारे पदार्थ हैं उनको उन्होंने अपने से अलग कभी देखा ही नहीं। तो हम प्रकृति को बचाने की बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन वो भाव हमारे भीतर से गायब हो चुका है। बहुत स्वार्थी भाव से बातें करते हैं। पृथ्वी के जो वनस्पतियाँ, पशु पक्षी हैं, उनको बचाने के लिए तो चेतना हमारे भीतर जो थी वह लुप्त हो गई। खास तौर से जो औपनिवेशिक दौर आया, जिसमें कि हमको बहुत काटने की कोशिश की गई हमारी विरासत से, हमारी परंपराओं से। तो जो एक भौतिकतावादी संस्कृति का हमारे ऊपर हमला हुआ, यूरोप की जो बर्बर सभ्यता है, वो हमको बर्बर कहते थे, लेकिन वास्तव में बर्बर वो थे। बर्बर शब्द का प्रयोग उन्होंने किया। जिन देशों पर उन्होंने राज किया अंग्रेजों ने, उनके निवासियों को उन्होंने बर्बर कहा, उनको अलगाते हुए अपने से, उनकी एक तरह से अदरिंग करते हुए, डिस्टेंसिंग करते हुए। लेकिन वास्तव में वो लोग बर्बर थे, क्योंकि उन्होंने इतना जघन्य बर्बर काम किया है कि इस सारे भाव से हमको काट डाला उन्होंने, और एक ऐसे बर्बर समय में हमको छोड़ दिया है उन्होंने कि उससे बाहर हम नहीं निकल पा रहे हैं। हम बातें बहुत करते हैं। तो यह केवल बातें न करके, और यह रम हमारे भीतर, यह भाव, यह होना चाहिए, धीरे धीरे आ सकता है। ऐसी बहुत निराश होने की बात भी मैं नहीं देख रहा हूँ। अथर्ववेद का कवि कहता है, यत्ते भूमे विखनामि क्षिप्रम तदपि रोहतु। हे धरती माता, जो मैं खोदता हूँ खेती किसानी करने के लिए तुम्हारे तन को, तो वह जल्दी भर जाए और उसमें तुरंत वनस्पतियाँ, फसलें उग जाएं। माते मर्म विमग्वरी माते हृदय मर्पिपम। हे माता, खोदते समय कहीं मैं तुम्हें पीड़ा न पहुँचाऊँ, तुम्हारे मर्म को चोट में न पहुँचा दूँ। ये भाव के साथ में बार बार कोई भी काम जब करता है तो ये सोचता है कि कहीं क्षति तो नहीं मैं पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि एक चैतन्य इस धरती के भीतर समाया हुआ है, और मैं कुछ भी करूँ तो मुझे ध्यान रखना चाहिए कि कहीं मैं चोट तो नहीं पहुँचा रहा हूँ। यदि मैं पेड़ की डाली काटता हूँ, यदि मैं कुछ भी काम करता हूँ, खेती किसानी करता हूँ, तो इस धरती का जो अखंड चैतन्य है
उस पर तो कहीं मैं हमला नहीं कर रहा हूँ। तो यह सोचना चाहिए। इसीलिए कालिदास ने शकुंतला के लिए कहा कि वह नादत्ते प्रिय मंडनापि भवताम स्नेहेन या पल्लवम। कण्व ऋषि कहते हैं उसको फूल बहुत प्यारे थे, लेकिन पेड़ों में जो खिलते हुए फूल हैं कभी तोड़ती नहीं थी कि उसको कैसा आहत होगा, इतना खूबसूरत फूल मैंने उस पौधे से तोड़ लिया। उसमें भी तो ईश्वर है, उसमें भी तो चैतन्य है। हम तो अपने स्वार्थ के लिए नोचते चले जाते हैं, फूल पूजा के लिए तोड़ते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ईश्वर उससे क्या खुश होगा। हमने जो फूलों के ढेर मंदिर में मूर्ति के सामने अर्पित कर दिए, पाठ पूजा की और मनौती मांगी, अपने स्वार्थ के लिए ही तो हमने सब किया और उसको क्षति हमने पहुंचाई। उस खूबसूरत फूल को जिसमें कि ईश्वर मुस्कुरा रहा है, उसकी मुस्कुराहट को हमने नोचा। तो हम ये सोचना भूल गए, जो वैदिक ऋषि सोचते थे वह हमारी चेतना जो है वो मर गई। तो ये सोचना चाहिए हमें, उदीराणाम उतासीना तिष्ठन्त प्रक्रामंत पद्भ्याम दक्षिण सव्याभ्याम माँ व्यथिष्मयी भूम्याम। हम चाहे उठें तो बैठें तो खड़े हों तो बातचीत करें तो चले फिरें, तो हर क्षण हमें यह ध्यान रहे कि हमारे पैर जो पड़ रहे हैं, चाहे दाहिना पैर पड़े तो और बायां पैर पड़े तो। इतनी बारीकी से वो कहते हैं कि धरती माता को व्यथा हम न कहीं पहुंचा दें। अपने हर एक कदम से ये सोच सोच करके हम कदम उठाएं कि धरती माता कहीं व्यथित तो नहीं हो रही है हमारे इस कार्य से। तो यही धरती माता 19वीं शताब्दी का जो पुनर्जागरण होता है उसमें भारत माता बन जाती है। भारत माता की छवि अंकित होती है। बंकिम चंद्र वंदे मातरम लिखते हैं। महायोगी अरविंद भवानी भारती काव्य संस्कृत में लिखते हैं, उसमें वो भारत माता का स्वप्नाविष्ट दशा में दर्शन करते हैं, काली देवी के रूप में उसका दर्शन करते हैं, उसके आह्वान को सुनते हैं। लेकिन जो वैदिक कवियों ने जिस रूप में इस धरती को देखा था वह एक सर्वांगीण रूप है। वो हमारे वक्त की ज़रूरत थी, पुनर्जागरण काल की ज़रूरत थी कि हमने एक आविष्कार किया भारत माता के रूप में इस देश की धरती का, और इस रूप में उसको पहचाना और उसके गीत हमने गाए। लेकिन अब वह भाव भी तो तिरोहित हो गया। पुनर्जागरण के समय जो आज़ादी की लड़ाई में हम भारत माता के गीत गाते थे, अब वो सब भाव हमारे भीतर ख़त्म हो गया। वो आज़ादी की लड़ाई के समय वो भाव हमारे भीतर था। इसलिए जो समग्र रूप धरती का, इस देश की धरा का वैदिक कवियों ने और संस्कृत के बाद के सारे कवियों ने चित्रित किया है। 18वीं शताब्दी तक, अंग्रेजों के आने के पहले तक जो हमारे भीतर समाया हुआ था, जो भाव जिसमें कि समग्र भारतीयता की छवि भी है और आदि भौतिक, आदि देविक और आध्यात्मिक तीनों रूप जो इस देश की सृष्टि के उसमें हैं, वह इस धरती का एक ऐसा रूप है जिसको कि हमें संभाल करके रखना चाहिए, जिसको अपने चित्त में हमको बसाना चाहिए। भारतवर्ष का वर्णन वेदों के बाद पुराणों में, सारे ही पुराणों में भारतवर्ष का वर्णन है। भारतवर्ष का भूगोल, भारतवर्ष का इतिहास, भारतवर्ष की जातीय परंपराएं, पुराण तो इसीलिए लिखे ही गए हैं। भारतवर्ष की ज्ञान परंपरा, पुराणों ने 1500 साल तक, कम से कम 2000 साल तक एक चलती फिरती जीवंत यूनिवर्सिटी का काम किया। पुराणों के जो प्रवक्ता थे वो गा करके जन जन में सुनाते थे कि इस देश की क्या परंपराएं, इस देश का क्या इतिहास है, ये देश कैसा है, इस देश का भूगोल क्या है, कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है। उसमें ज्ञान विज्ञान की भी बातें वो करते थे। तो वेदों का ही उपब्रह्मण पुराण है, ऐसा कहा गया। वेदों में जो ज्ञान है उसको सुंदर कथाओं के द्वारा जन समाज को सरल ढंग से समझाया जाए। तो कथाओं में कभी कभी लगता है कि वो गपोड़पंथी कर रहे हैं, जैसा कि दयानंद ने कहा। तो सचमुच में गपोड़पंथी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जन समाज को सरल भाषा में समझाना है तो उदाहरणों के द्वारा कई बार किस्से कहानी कहते हैं। वो ज्ञान विज्ञान वैज्ञानिक चेतना भी उसमें है। ऐसा नहीं है कि वो अंधविश्वास का ही प्रचार कर रहे हो। कुछ पुराणों में ऐसे स्थल आ सकते हैं, लेकिन वो जो पुराणकार हैं वो असलियत को जानते हैं। तो भारत की जो वसुंधरा है उसके बहुत ही मनोहारी चित्र, उसके सारे भूगोल के साथ पुराणों में, विशेष रूप से मार्कंडेय पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, वामन पुराण, इन सब में हम देखते हैं। और बार बार उन्होंने ये कहा कि भारतवर्ष क्या है। तो उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमादेश चैव दक्षिणम, जो समुद्र के उत्तर की तरफ से पूरा का पूरा और हिमालय से दक्षिण की तरफ का पूरा जो एरिया है, जो क्षेत्र है, वर्षम तत् भारतम नाम, वही भारतवर्ष है। भारती तत्र संतति, वहाँ के रहने वाले सब लोग भारतीय हैं।
तो ये अंग्रेज़ों ने हमको नहीं बताया कि ये ज्योग्राफिकल जो पूरी एंटाइटी है ये इंडिया है और इसमें रहने वाले इंडियंस कहलाएंगे। ये तो हमारे वेदों के, पुराणों के ऋषियों ने कह ही दिया था पहले कि हिमालय से नीचे नीचे का और सागर के ऊपर ऊपर का ये पूरा जो देश है, ये भारतवर्ष है और यहाँ के रहने वाले भारतीय। यह श्लोक जो है वह कम से कम 5 पुराणों में आता है, इन्हीं शब्दों में, बिना किसी परिवर्तन के। क्योंकि पुराणों के जो प्रवक्ता हैं, उनके जो कथा गायन करने वाले हैं पुराणों के, वो इस देश की जनता को बार बार याद दिलाना चाहते हैं कि तुम जिस गांव में हो, जिस शहर में हो, जिस राजधानी में हो, वही तुम्हारा निवास नहीं है, तुम्हारा देश वही नहीं है। तुम्हारा देश पूरा भारतवर्ष है, जो कि हिमालय से लगा करके कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। और जो वैदिक ऋषियों ने कहा था उसको और भी सरल ढंग से, सुंदर ढंग से वे कहते हैं कि हमारी कर्म भूमि है, यहाँ रह कर के हम स्वर्ग और अपवर्ग दोनों पा सकते हैं। अपने लिए यहीं हम स्वर्ग रचते हैं और यहीं अपने लिए मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं, अपना स्वराज हम यहाँ पाते हैं, ये पुराणों ने कहा। तो सप्तद्वीपा वसुंधरा का उन्होंने वर्णन किया। यह तो पुराणों के कर्ता जानते थे कि 7 द्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं इस धरती पर। नाम उन्होंने दूसरे दिए, लेकिन ये 7 द्वीप, उनका वर्णन भी उन्होंने किया। वाल्मीकि रामायण और सारे पुराणों में 7 द्वीपों का वर्णन आता है। उन्हीं में जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप जो एशिया महाद्वीप है, उसी में भारतवर्ष है। तो कहते हैं कि अत्रापि भारतम श्रेष्ठम जम्बू द्वीपे महामुनि। इस जम्बू द्वीप में भी है महामुनि। भारतवर्ष सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छा उत्तम देश है। कर्मभूमि रियम स्वर्गम अपवर्गम च गच्छताम। जो स्वर्ग और अपवर्ग अपना यहाँ प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए यही कर्म भूमि है। सत्कर्म करके अपने लिए मनुष्य यहीं पर स्वर्ग रचता है, तो यहीं पर अपने लिए अपवर्ग मतलब मुक्ति भी रचता है। और पद्म पुराण में कहा है कि सर्वेषामेव भूतानां प्रियम भारतमुत्तमम्। सारे प्राणियों को भारतवर्ष सबसे प्यारा है। केवल मनुष्यों को ही नहीं, यहाँ के जो पशु पक्षी हैं, जितने भी जानवर हैं, जीव जंतु हैं, वे सब भी इसी धरती से प्यार करते हैं। सबको प्यारा है यह देश, वो बहुत प्रेम से इसमें रहते हैं। तो यह जो भारतवर्ष के बारे में चेतना चली आ रही है वैदिक काल से, उसमें है कि वास्तव में तो यह स्वर्ग से भी बढ़कर है। यही उन्होंने माना और यही उन्होंने कहा कि स्वर्ग की हमें क्या जरूरत। स्वर्ग तो एक कल्पना है और वास्तविकता, हकीकत उसकी यही है कि देवता भी ऊपर से ताकते हैं, बहुत स्पृहा के साथ में, बहुत रश्क करते हुए ऊपर से ताकते हैं कि भारत की धरती के लोग कितने भाग्यशाली हैं कि वे अपने सत्कर्मों से यही स्वर्ग रच सकते हैं और यही मुक्ति के लिए भी वे उपाय रच सकते हैं। तो वे धरती पर जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं। ईश्वर भी इसी भारत धरा पर अवतार लेकर के धन्य होता है। अपने आप में अरूप जब तक वह रहता है तो कोई आनंद उसको नहीं है। उस अरूप में, निराकार रूप में उसको क्या आनंद मिल सकता है। तो रूप वह लेता है, अवतार वह लेता है, तभी वह धन्य होता है। भारत की वसुंधरा पर जब वह अवतार लेता है तो श्रीमद् भागवत में कहते हैं, गायन्ति देवा किल गीत कहानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गास पद हेतु भूते भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। देवता भी आसमान पे ऊपर इस धरती को बहुत स्पृहा के साथ ताकते हुए गीत इसके गुणों के गाते रहते हैं कि भारत भूमि में रहने वाले लोग धन्य हैं। धन्यास्तुते भारत भूमि भागे, क्योंकि वो स्वर्ग और अपवर्ग दोनों यहाँ प्राप्त कर लेते हैं। हम लोग स्वर्ग में तो रहते हैं, लेकिन अपवर्ग हमारे लिए नहीं है। अपनी मुक्ति का मार्ग हम नहीं जानते, नहीं रच सकते, अब स्वराज्य हमारा नहीं हो सकता। तो यह है, किसी भी जगह पर चाहे वो स्वर्ग ही क्यों न हो, वहाँ रहने की बजाय भारत भूमि में कुछ देर रह लेना ज़्यादा आनंददायी है, ज़्यादा श्रेयस्कर है। यह भी भागवतकार कहते हैं। कल्पायुषाम स्थान जयात पुनर्भवात क्षणायुषाम भारत भूजयो। कई कई कल्पों तक दूसरे लोकों में रहे, परलोकों में रहे, उससे तो ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ी देर के लिए भारत भूमि में निवास करे, क्योंकि यहाँ निर्भय हो सकता है मनुष्य। यहीं रह करके अभय पद को मनुष्य प्राप्त कर सकता है। तो क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्विना सन्यस्य संयान्त्य भयम पदम हरे। तो यह सारा जो पुराण साहित्य है वह वास्तव में भारतवर्ष की महिमा का अद्भुत गायन है। और यह जो अथर्ववेद जिस सूक्त का मैंने अभी जिक्र किया है, उसमें एक बात आती है जो कि बार बार मैं याद दिलाता हूँ कि
ये भारत देश कितनी विविधताओं का देश है। इसीलिए ये भारत है कि जितनी विविधताएं इसमें जागती हैं, जीवंत रूप में जागृत रहती हैं, उतनी धरती की और किसी कोने पर नहीं है। ये हमारे ऋषियों ने समझा इस बात को। तो जन्म विवृति बहुधा विवाचसम नाना धर्माणम पृथ्वी यथौकसम, ये भी बहुत सुंदर शब्दों में उन्होंने कहा अथर्ववेद के ऋषि ने अपने पृथ्वी सूक्त में, कि यह विवाचस माने कई कई तरह की भाषाओं को बोलने वाले, नाना भाषाओं को बोलने वाले, और नाना धर्माणम तरह तरह के धर्मों को मानने वाले लोगों को, कई जातियों को, कई धर्मों को मानने वाले, रीति रिवाजों को मानने वाले, सबके अपने अपने मजहब, सबके अपने अपने रिलीजन हैं। ये 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले हमारे पुरखे इस बात को जानते थे कि एक भाषा नहीं हो सकती इस देश में। इतना बड़ा करोड़ों की आबादी वाला देश है, इसमें कोई एक भाषा सिर्फ नहीं हो सकती, कोई एक जाति नहीं इसमें हो सकती है, कोई एक समाज इस नहीं हो सकता इसमें, इसकी केवल एक संस्कृति नहीं हो सकती, इसमें कई कई संस्कृतियां फलती फूलती हैं, वे सब एक दूसरे में घुलती मिलती हैं, सम्मिश्र होती हैं, लेकिन ये सारी विविधता इसमें जागृत रहती है सदैव। वही भारतवर्ष, यदि इस विविधता को क्षति पहुंचाएंगे तो भारतवर्ष भी नष्ट होगा। अब हम जैव विविधता की तो बात करते हैं कि जो वनस्पतियां हैं और जो पेड़ पौधे और पशु पक्षी हैं, उनकी विविधता नष्ट हो रही है, जैव विविधता नष्ट हो रही है, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है। लेकिन ये जो संस्कृति की बायोडाइवर्सिटी, उस पर हम कुल्हाड़ी चला रहे हैं लगातार, उस पर अब ध्यान देने की जरूरत है। वेद के इस ऋषि के शब्दों में प्रक्षिप्त नहीं है, असली मंत्र ही बोल रहा हूँ, अथर्ववेद का मंत्र बोल रहा हूँ। तो ये नाना भाषाओं को बोलने वाले, नाना धर्मों को मानने वाले, असंख्य असंख्य लोगों को, असंख्य जातियों के लोगों को जो धरती माता अपने गोद में बसाए हुए, नाना धर्माणम पृथ्वी यथौकसम, ऐसा वे कहते हैं। तो ये भावना उन लोगों की थी, हमने वो भावना धीरे धीरे त्याग दी। खासतौर से औपनिवेशिक दौर में जो एक तंत्रीय प्रणाली आती है शासन की, उसी की विरासत अब हम ढो रहे हैं कि एक चीज बनी रहे, एक का शासन हो, सब कुछ एक जैसा हो जाए, एक जैसी ड्रेस हो जाए, एक जैसे विचार सबके हो जाए, मतभेद कहीं ना हो, कोई सवाल खड़े न करे कोई। ये जो विचार आया हमारे भीतर, ये अंग्रेजों की एक तरह से विषाक्त देन हमारे लिए है। तो यह जितनी विविधता रहेगी उतना ही संपन्न हम अपने आप को बनाएंगे, जितनी ही भाषाओं को पालेंगे पोसेंगे हम, उतना ही देश संपन्न होगा। केवल संस्कृत ही एक भाषा प्राचीन काल में थी और बाकी कोई भाषाएं नहीं थी, ऐसा नहीं है। कई भाषाएं, शायद हजारों भाषाएं उस समय भी थी इस महादेश में। इस देश की महाचेतना में कई कई अनंत चेतनाएं समोई हुई थी, उनको मिलाकर के केवल एक तांत्रिक एकाधिपत्यवादी कोई चेतना बनती हो, ऐसा नहीं है। वो सब अपने अपने रूप में विराजमान है, जागृत हैं, लेकिन एक दूसरे से सम्मिश्र होती हैं, घुलती हैं, मिलती हैं। यही विशेषता इस देश की रही है, यही इस देश की संस्कृति के उत्कर्ष का रहस्य भी है। तो वह संस्कृति के उत्कर्ष के उस रहस्य को फिर से हम पा सकें, इसका प्रयास हमको करना चाहिए। पूरा जो संस्कृत साहित्य है वह इस भारतवर्ष की, जैसा मैंने कहा कि भारतवर्ष का ही आख्यान है, उसी की महिमा का गायन है। कालिदास की कविता हम देखें तो उनके मेघदूत को तो रामचंद्र शुक्ल ने एक राष्ट्रीय कविता ही कहा था, क्योंकि उसमें भारतवर्ष की सुंदरता का जैसा अनोखा वर्णन है। रामगिरी से लगा करके और अलका नगरी तक, हिमालय कैलाश पर्वत तक, एक एक नदी, पहाड़, झरनों के, वनस्पतियों के इतने सुंदर चित्र अंकित किए हैं कि भारतवर्ष की जो उज्जवल छवियां हैं वो हमारे चित्त में बसती चली जाती हैं। कुमार संभव हिमालय के वर्णन से प्रारंभ होता है। क्या वर्णन उन्होंने हिमालय का किया है, उसके भी तीनों रूप कि देवतात्मा हिमालय है, अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजः, पूर्वा परौ त्वय निधि बघाय सित पृथिव्या एव मानदंडा। इतनी इतनी ऊंचाइयां उसकी कि धरती को नापने के लिए जैसे बहुत बड़ा पैमाना खड़ा हुआ हो, ऐसा है। और पूरब के और पश्चिम के सागर तक उसकी जो पहाड़ियां हैं वो फैली हुई है। तो यह रघुवंश में रघु की दिग्विजय का वर्णन करते हैं कालिदास, तो उसको गांधार देश में वंशु नदी तक पहुंचाते हैं, वहां तक वो दिग्विजय करके आता है। ऑक्सस नदी जिसको कि अंग्रेजों ने कहा, वहां तक भी वो जाता है और फिर नीचे उतरता हुआ पूरे आर्यावर्त में
पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, इन सब में होता हुआ वह मध्य देश में होता हुआ केरल तक पहुंचता है। बहुत सुंदर वर्णन किया है कि केरल में किस तरह से इलायची के पेड़ हैं, नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। पांड्य देश में उसका भी वह वर्णन करता है। तो ये जो हिमालय से लगा करके और नीचे तक केरल तक की जो धरती की यात्रा कालिदास करते हैं और आंखों देखा जैसे वर्णन करते हैं, जैसे उन्होंने खुद, क्योंकि यायावर थे, एक एक स्थान को उन्होंने देखा। ऋतु संहार भी उसी तरह से, जो बुंदेलखंड की धरती है, दशार्ण देश है, उसका इतना सजीव वर्णन है। ये जो विंध्याचल के आसपास का पूरा इलाका है कि, और बहुत यथार्थ वर्णन उन्होंने किया है। तो यह जो इस देश को देखने की आँख संस्कृत कविता हमें देती है। कादम्बरी में अगर हम देखें तो किस तरह से विदिशा और उज्जैनी का वर्णन उन्होंने किया। यहाँ की सुंदरियाँ, यहाँ के नगर, यहाँ के लोग, उनके रीति रिवाज, निवास, क्षिप्रा नदी और वेत्रवती नदी विदिशा की, इन सब की खूबसूरती का वर्णन करते करते वो चंद्रापीड़ को घोड़े पर बिठा करके जब पहुंचाते हैं हिमालय की तरफ, अच्छोत सरोवर का जो वर्णन करते हैं, तो अद्भुत वर्णन है। शायद ही किसी साहित्य में ऐसा अनोखा वर्णन ऐसे विशाल सरोवर का किसी कवि ने किया हो। तो यह संस्कृत कवि बार बार मौका ढूंढते हैं कि कैसे इस देश की धरती की खूबसूरती को हम अपने शब्द चित्रों में समेट लें। तो इसके कई मौके उन्होंने किस तरह से ढूंढे हैं, ये हम देखते हैं कि कोई प्रसंग वे ले आते हैं। रामायण संबंधी जितने नाटक हैं उनमें प्रायः पुष्पक विमान से राम लौटते हैं तो चप्पा चप्पा धरती का वे ऊपर से देखते हैं। तो जो एरियल व्यू है वो कैसी लगती है धरती। कालिदास की भी बहुत प्रिय थीम है कि ऊपर से हम विमान से देखते हैं तो पहाड़ कैसे लगते हैं छोटे छोटे, और उन पर आसपास आम के पेड़ उगे हुए हैं, उसकी एक तरह से सुनहरी आभा झलक रही है, तो धरती के उरोज जैसे दिखाई देते हैं। सारी कल्पनाएं वो इस तरह से करते हैं जैसे कि बहुत ऊंचाइयों से धरती का रूप निहारते हों। तो ये पुष्पक विमान से लौटते हुए राम और सीता नीचे धरती को देखते हैं और कितना प्रेम करते हैं राम धरती से, वो अपनी जन्मभूमि से। ये तो कालिदास ही बताते हैं कि कैसे मेरी धाय माँ की तरह है सरयू नदी, इसमें मैं खेला कूदा, इसकी लहरों में मैं नहाया, और इसने सारे देश को सींचा है। यहाँ के खेत खलिहान इसी से लहलहा रहे हैं, सारे कौशल देश के, उत्तर कौशल के। यह राम, उसको जैसे ही विमान वो अयोध्या की तरफ बढ़ने लगता है तो गदगद हो जाते हैं कि हम फिर से आ गए अपने नगर में। तो ये जो धरती से प्रेम, देश से प्रेम, और सारे देश के लिए एक एक तरह की जो भावना है, यह संस्कृत साहित्य में देता है। तो यहाँ तक कि रावण भी जानता है कि लंका के उत्तर में जितना देश है वो भारतवर्ष है। तो सीता से उसकी बहुत बहस होती है। ये सीता रावण संवाद की जो एक परंपरा बनी वाल्मीकि रामायण के बाद सारे संस्कृत साहित्य में, कम से कम 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी तक के महाकाव्यों में बहुत ओजस्वी संवाद सीता और रावण के बीच में खूब झड़प होती है। सीता क्या जवाब देती हैं, पलटकर रावण को उसका मुंह बंद कर देती हैं। तो रावण देखता है कि तो मान नहीं रही है, उसको रिझाने की कोशिश करता है, और सीता बहुत चिढ़ती जाती है कि तू राम को क्या जानता है। तो वह जब कहता है कि वो तो एक वनवासी है, मनुष्य है, सामान्य मनुष्य है, मेरे सामने क्या है। सीता कहती है कि तू उसके सामने क्या है, अभिनंद के रामचरित में। तो रावण जो है चूंकि बहुत समझदार है, बहुत चतुर भी है, तो उसको लगता है कि ये ऐसे नहीं मानेगी। तो स्त्री की कमजोरी क्या है कि उसके ननिहाल उसकी कमजोरी होती है, उसके पिताजी के लिए कुछ कर दो। तो एक बड़ी बात वो कहता है कि तुम्हारे पिताजी तो बहुत बड़े हैं, लेकिन उनका मिथिला में राज्य है, मैं क्या करूंगा कि सारा भारतवर्ष जीत करके उनको दे दूंगा और तुम मेरे पास रहो, तुम मान जाओ। तो किमतेन मैथिली करिष्यसि तापसेन मामे कबीरम अरविंद मुखि श्रयेथाः दास्यामि वर्षमवजित्य नृपान शेषान पूज्याय भारतमहं जनकेश्वराय। यहाँ भी भारतवर्ष उसने कहा है, वो जानता है जो सारा जो देश है हमारे देश के ऊपर भारतवर्ष कहलाता है। तो कहता है कि पूज्य हैं तुम्हारे पिताजी, बहुत माननीय है, लेकिन उनका तो राज्य सीमित है, मैं पूरा भारतवर्ष जीत करके उनको सौंप दूंगा, अब मेरे साथ तुम रहो। तो यह जो वाल्मीकि रामायण में यात्राएं कराते हैं वाल्मीकि, सारी वसुंधरा की वानर यूथों से, वानरों के दल सारी धरती पर घूमते हैं, तो सारी धरती का भी वर्णन करते हैं। हमारे मित्र जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में गए वो बताते हैं कि
वाल्मीकि ने स्वर्ण भूमि का वर्णन किया है, वो सब यहाँ पहाड़ नदियाँ दिखाई देती हैं जैसा उन्होंने वर्णन किया है। लेकिन भारतवर्ष का जो वर्णन वे करते हैं, जो हनुमान के साथ जो वानरों का दल चलता है किष्किंधा से दक्षिण की तरफ, तो उसमें सारे भारतवर्ष के अंचलों का वर्णन, यहाँ के गाँवों का वर्णन और इस धरती से किस तरह से प्रेम उनको है कवियों को, इस भाव के साथ में वर्णन की जो परंपरा पुराणों से, वाल्मीकि रामायण से, वेदों से चलती है, ये सारे संस्कृत महाकाव्यों में, नाटकों में हमको दिखाई देती है। धर्म शर्माभ्युदय काव्य है कवि हरिश्चंद्र का, तो उसमें भारत की धरती के खेत खलिहानों के बहुत ही मनोहर चित्र हैं। वो कवि कहते हैं कि गांव में ईख पेरने की धानी चल रही है, गन्ने के खेतों में गन्ना जो है कट करके आ गया है, उसको पेर रहे हैं, इक्षु यंत्र उसको कहते हैं। इक्षु यंत्र के बहुत सुंदर वर्णन है, जो गांव गिराओं की कविताएं हैं संस्कृत में, लोक जीवन की जो सुंदर कविता, उसकी खुशबू कैसे फैल रही है, जो पौड़े का ईख जो है उसके रस जब निकाला जा रहा है, तो रोज लोग रस ले लेकर ताज़ा गन्ने का रस पी रहे हैं, धान के खेत मंद पवन के झोंकों में झूम रहे हैं। लगता है कि इस देश की सारी धरती उनके झोंकों में झूम रही है, आनंद से तरंगित हो रही है। यह कवि वहाँ कहते हैं, यंत्र प्रणाली चषकई रजस्रम आपीय पुंडरेक्षु रसा सवौघम। यंत्र प्रणाली से जो बहती हुई धाराएं हैं गन्ने के रस की, उसको खूब जी भर के पी रहे हैं लोग। पुंडरेक्षु रसासव को, पौड़े के गन्ने के रसों का जो आसव है उसको वे जी भर के पी रहे हैं, और वह मतवाले होकर के घूम रहे हैं, एक तरह से झूम रहे हैं खुशी से। तो विघूर्णते तत्र मदादि ओर्वी, ये जो भारत की वसुंधरा है वह भी जैसे खुशी में झूम रही है, यह कवि वहाँ कहता है। अनेक कवियों ने इस देश के पूरे भूगोल को लेकर के प्रबंध लिखे। विद्यापति बहुत बड़े कवि हुए मिथिला के 15वीं शताब्दी में, उनकी पदावली मैथिली भाषा में प्रसिद्ध है। उन्होंने अवहट्ट भाषा में कीर्तिलता लिखी, कई भाषाओं में लिखते थे, संस्कृत के बड़े पंडित थे। संस्कृत में उन्होंने कहानियों की किताब लिखी है, पुरुष परीक्षा, वो 15वीं शताब्दी में लिखी हुई जो कहानियों की विद्यापति की किताब है, अभी भी वो जो मॉडर्न शॉर्ट स्टोरी है उसका पूर्वाभास एक तरह से देती है। इतने मास्टरपीसेस उसमें कहानियों के हैं, इतने बड़े प्रतिभाशाली रचनाकार विद्यापति थे। उन्होंने भूगोल वर्णना नाम से भी एक प्रबंध लिखा संस्कृत में, सारे देश के भूगोल का उन्होंने वर्णन किया। तो यह जो परंपरा है 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दियों तक तो चल रही है, अंग्रेजों के आने के पहले तक। अंग्रेजों के आने के पहले तक जो भाव था वह फिर एक आज़ादी की लड़ाई के भाव में संस्कृत साहित्य में भी आता है, भारतीय भाषाओं के काव्य में भी आता है, औपनिवेशिक मानसिकता भी पनपती है, लेकिन एक आज़ाद होने का भाव भी आता है। तो वह चेतना थोड़ी सी दूसरे रूप में सामने आती है। लेकिन 18वीं शताब्दी तक का जो साहित्य है उसमें हम देखते हैं कि नीलकंठ दीक्षित 17वीं शताब्दी के महान कवि हैं। उनकी तुलना अगर किसी कवि से, संस्कृत के किसी कवि से हो सकती है तो केवल कालिदास से ही हो सकती है। उसी के वजन के कवि वो हैं। उन्होंने 3 महाकाव्य लिखे, शिवलीलार्णव उनका महाकाव्य है, गंगा अवतरण महाकाव्य है, मुकुंद विलास महाकाव्य उनका है। तीनों में अद्भुत कविता है, तीनों में भारत देश का वर्णन है। गंगा अवतरण में तो गंगा जो उतरती है, और ऐसा अनोखा वर्णन उन्होंने किया है कि जहाँ जहाँ जिस शहर में जाती है कैसा कौतुक, कैसा खेल होता है। हिमालय से जैसे ही वो उतरती है, वह तो नीलकंठ दीक्षित के ही शब्दों में उसका बयान किया जा सकता है, उसको नहीं बताया जा सकता इस तरह से कि कैसे बनारस के व्यापारी जल्दी जल्दी अपनी दुकानें समेट रहे हैं कि गंगा बहती हुई चली आ रही, भगीरथ उसको लेकर के आ रहे हैं, ऐसा ना हमारी दुकानें उसमें बह जाएं। सारे उसमें चित्र हैं हर एक शहर के, नगरों के, कैसे स्त्रियाँ देख रही कि गंगा बहती हुई आ रही है। हिमालय से चल कर के गंगा पाताल तक जाती है, नीचे तक, उसमें एक एक चप्पे चप्पे की धरती का वर्णन उन्होंने किया है। लेकिन जो शिवलीलार्णव है वो तो बहुत बड़ा सांस्कृतिक महाकाव्य है, बहुत ही महत्वाकांक्षी महाकाव्य उन्होंने लिख डाला शिवलीलार्णव के रूप में। और पूरी जो दक्षिण की संस्कृति है वह कैसे उत्तर की संस्कृति से जुड़ती है, इसको भी चित्रित करते हैं। क्योंकि जो मलयध्वज की कन्या है वह शंकर से विवाह रचाती है, पार्वती का अवतार उसको माना गया, पांड्य कन्या को। तो यह दक्षिण और उत्तर दोनों, वहाँ दोनों का समागम जिस तरह से होता है, वो पांड्य कन्या जिस तरह से पूरे भारत की विजय करती हुई भारत की यात्रा करती है, उसका वर्णन इन्होंने उसमें किया है। ये जो पूरी दक्षिण की परंपराएं थीं और किस तरह से मिल रही थी, घुल मिल रही थी, उसका चित्र खींचते हैं। तो भारतवर्ष तो इस सम्मिश्रण से बना है, वह अलग अलग संस्कृतियों का
इस तरह का सांकर्य नहीं है कि जिसमें अलग अलग सब दिखाई दें, सब उसमें घुल मिल जाती हैं और अपनी पहचान भी बना करके रखती हैं। तो नीलकंठ दीक्षित जो महाकवि हैं वो कहते हैं कि पांड्यराज की कन्या को पालने में सुलाने के लिए लोरी गाती हैं जब रानियां और महिलाएं अंतःपुर की उसके रनिवास की, तो वे भारतवर्ष के गीत गाती हुई उसको सुलाती हैं। प्रचलति यमपेक्ष भारतेस्मिन् सकलमिदं शुभकर्म भू विभागे अजनिमहि व्रतस्ततः किलेयं परमहिमा चलतो यशोवदातात्। ये उसी पांड्यराज की कन्या है जिसके प्रताप से सारे भारतवर्ष में शुभ कर्म होते हैं, जिसकी अपेक्षा से, जिसके प्रताप से सारे भारतीय वसुंधरा पर सब कुछ ठीक चल रहा है। उसी पांड्य राजा की यह संतानें सो जाए, ऐसा ये आनंद से सोती रहे। लोरियों के गीतों में भी भारतवर्ष का स्मरण करते हैं। भारतवर्ष की सभ्यता की, संस्कृति की समीक्षा भी संस्कृत कविता में की गई। और वेंकटाध्वरी बहुत बड़े दार्शनिक हैं, रामानुज संप्रदाय के बहुत बड़े संत भी थे, संस्कृत के महान कवि हैं। भाषा पर उनका जैसा अधिकार है वो बहुत असाधारण है, दुर्लभ अधिकार है। संस्कृत के कितने कितने मुहावरे, जीवंत मुहावरे उन्होंने प्रयोग किए। तो ये बड़े दार्शनिक, उद्भट कवि और नाटककार के रूप में, चंपूकार के रूप में वेंकटाध्वरी जाने जाते हैं। उनकी एक रचना विश्व गुणादर्श चंपू है। तो विश्व के गुणों का आईना वह है। तो विश्व से, वहाँ भारतवर्ष के विश्व से ही आशय है। भारतवर्ष की जो दुनिया है उसका एक आईना इस चंपू काव्य में, दर्पण उन्होंने प्रस्तुत किया। और ये अद्भुत परिकल्पना है कि दो गंधर्व आकाश में विमान में बैठे हुए भारतवर्ष की धरती को देखते हैं। और पूरे विमान से वो हिमालय से लगा करके सुदूर दक्षिण तक एक एक स्थान को देखते हैं। और दोनों में बहस हो रही है कि भारतवर्ष अच्छा है कि बुरा है। तो जो कृषाणु है वो पूर्व पक्ष प्रस्तुत करता है, एक एक शहर की, एक एक समाज की, एक एक जाति की बुराई करता है कि क्या तो गंदगी है और कैसा स्वार्थ है, देखो बनिए यहाँ के, देखो ब्राह्मण यहाँ के कैसे लालची। महाराष्ट्र के ब्राह्मणों की निंदा करता है, कश्मीर की निंदा करता है। और उसकी एक एक बात का जो विश्वावसु है वो जवाब देता है कि नहीं, तुम गलत कह रहे हो, ये बड़ी पावन भूमि है, ऐसा नहीं है। तो इसमें ऊपर ऊपर से दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में इसके भीतर जो इसकी जो अंतरात्मा है इस देश की, बड़ी पवित्र है, यही वह कहना चाहते हैं। तो सारे भारत के नदियों का, तीर्थ स्थानों का, मंदिरों का ऐसा सजीव वर्णन इस महाकाव्य में, इस चंपू काव्य में किया गया है। और पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष दोनों जो इसके एस्पेक्ट्स हैं, दोनों जो इसके पक्ष हो सकते हैं भारतवर्ष के, उनको आमने सामने रख देते हैं कि समझ लीजिए कि भारतवर्ष कैसा है। तो सच्चे भारतवर्ष को पहचाना जाए, उसकी जो बुराइयां हैं उनको दूर करने का प्रयास किया जाए। बुराइयां तो अपनी जगह पर हैं जो कि समाज में पैदा हो ही जाती हैं, स्वार्थ भी जुड़ते ही हैं। संपदा यदि आती है तो लड़ाई झगड़े भी होते ही हैं। जिंदा औरतों को जलाया भी जाता है, चिता पर उसको पटक दिया जाता है, जिसके हजारों हजारों केसेस हमारे इस महान देश में होते रहे। यह सब तो हुआ, लेकिन इसके बावजूद जो एक जीवंत चेतना इसकी धरती में समाई हुई है उसको हम पहचाने, उसको लेकर के आगे बढ़े, यह संदेश संस्कृत साहित्य जो है हमें देता है। तो यह इस देश के महापुरुषों की भी गाथा इस विश्व गुणादर्श चंपू में गुथी हुई। शंकराचार्य के बारे में वो कहते हैं कि देखो केरल से चल कर के कहाँ तक पहुँचे, उनके चिंतन का यह देश है। रामानुजाचार्य का तो बहुत ही सुंदर वर्णन 26 श्लोकों में किया है। तो ये जो एक बहस की इतनी बड़ी किताब है, भारतवर्ष पर की गई बहस, उसको बहुत बढ़िया ढंग से ये हमारा एक महाकवि प्रस्तुत करता है। तो यह जो परंपरा है इसको कि अंग्रेजों ने हमसे छीन लिया, अपनी एक तंत्रीय प्रणाली को स्थापित करने के उतावलेपन में, अपने स्वार्थ में बहक करके कि एक ही भाषा अंग्रेजी पढ़ाई जाती रहे, बाकी सब भाषाओं को दूर किया जाए, समाज से काट दिया जाए। संस्कृत को भी उन्होंने समाज से काटा, संस्कृत से बाकी भाषाओं को काटा। उन्होंने हमारा इतिहास बहुत गलत ढंग से हमारे सामने पेश किया, जिसमें कि एक कटी हुई तस्वीर हमारे भारत की उन्होंने हमारे सामने रखी, वही हमारे दिमाग में उन्होंने बिठाई। उन्होंने जो एकाधिपत्य चलाने वाली व्यवस्था लागू की, उससे हमारा स्वराज्य जो 18वीं शताब्दी तक था वह छिन्न भिन्न हो गया। तो यह हमारे सामने अब समस्या है कि जो भारत हमें मिला है वह कैसे फिर से हम हासिल कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।